हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जाते हैं टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज और हाउ चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम एक नया टर्म पढ़ने जाते हैं। आज नया लेक्चर है हमारा विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, यानी कि जनरल लैंग्वेज में हम कहें घर में लाइट आ रही है ना, हम कह रहे लाइट आ रही है, लेकिन हमारे कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। जैसे सबमर्सिबल पंप होता है, मोटर होता है, घर का पानी भरना है हमें, हम उसे ऑन करने जा रहे हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है घर में। हमने कहा है कि लाइट आ रही है ना, सप्लाई आ रही है। तो उस वक्त कहा जाता है कि वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जो वोल्टेज है वो नहीं है, जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो वोल्टेज हमारे पास मौजूद नहीं है। तब वो जो टर्म हमने यूज किया वोल्टेज, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। व्हाट इज दैट वोल्टेज, वो वोल्टेज क्या है कि सप्लाई तो है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे इक्विपमेंट वर्क नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ये क्या टर्म है और ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जिसकी बेसिस पर हम जो इक्विपमेंट है हमारे वर्क करते हैं, और कभी कभी जब वो कम हो जाता है तो हमारे इक्विपमेंट वर्क नहीं करते हैं। कभी कभी सेम सप्लाई पर हमारे घर के बल्ब बहुत अच्छे से ग्लो करते हैं, जो 20 वॉट का बल्ब लगाया हुआ है, जो 25 वॉट का बल्ब लगाया हुआ है, वो बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, लेकिन कभी कभी वही बल्ब बहुत डिम चल रहा है। तब कहा जाता है कि वोल्टेज नहीं आ रहे, वोल्टेज कम आ रहे हैं। ठीक, तो वो जो टर्म है, वो जो चीज डिपेंड कर रही है हमारे घरों में, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए बच्चों, तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले यहां पर एक टर्म यूज हो रहा है इस डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको ऐसे समझते हैं हम कि ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और बच्चों, सभी हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सही बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं वाली बात। तब हमने क्या किया कि इसके पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैं लेकर आ रहा हूं, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज और है मेरे पास, जो मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं। और ये चार्ज मैंने बहुत छोटा सा मान लिया, इस पे क्यू नॉट लगा दिया। इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं हम इसको? टेस्ट चार्ज। ये है मेरे पास एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज नाम क्यों दिया? क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूं कि दूसरा चार्ज जो रखा हुआ है वो क्या काम करेगा यहां पर। तो अब मैं जब इसको इसके पास लेकर आया, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। अब ये चार्ज जब यहां तक आया तो यहां से, यानी कि यहां से इस चार्ज ने इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। तब हमने ये कहा कि यहां पर या इधर से लाए इस जगह, यहां, तो इसके चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहां से वो किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना स्टार्ट, या तो रिपेल करना स्टार्ट कर दे या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा? ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है, जिसको मैंने कहा है फिक्स्ड चार्ज, ये कौन सा चार्ज है? इसको हमने कहा है फिक्स्ड चार्ज। तो ये फिक्स्ड चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर जहां से, जितनी दूर से एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे, उस पूरे रीजन को, ये पूरा रीजन इस फिक्स्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है।
बात समझ में आ रही है? यानी कि अ रीजन अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज इन विच another charge या another test charge can experiences a force of attraction और repulsion। तो जब किसी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाया जाएगा, तब वो जो टेस्ट चार्ज है वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज क्या ले रखा है, यूनिट टेस्ट चार्ज, कैसा है, यूनिट, यूनिट का मतलब मान लो इसको 1 कूलम मैंने ले रखा है, तो जब इस पर जो भी फोर्स लगेगा इसकी वजह से, जिस रीजन से लगेगा उस रीजन को, यानी इस रीजन को मैं इस फिक्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। एक तरीके से सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज इस पूरे रीजन का राजा है, यहां पर इसकी हुकूमत चल रही है। क्या चल रही है? इसकी अपनी हुकूमत चल रही है। इसके बाहर बाहर बाकी सब राजा, इसके अंदर आएंगे तो ये राजा है यहाँ का। अब ये जो भी काम करना होगा इसकी परमिशन से करना पड़ेगा। ये चाहे तो इसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर ले, अलाउ कर दे इसको आने के लिए, या फिर इसको ये रिपेल कर दे, इसको बाहर कर दे, अपनी बाउंड्री में अंदर नहीं आने देगा। तो ये जो इसकी बाउंड्री है, जहां तक इस चार्ज की, इस फिक्स चार्ज की जो अपनी एक हुकूमत चल रही है, वो क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना एक एरिया है, अपना कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में एक इलाका है इसका, जहां इसके इलाके में इसकी हुकूमत चलती है ना। इसमें जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो इससे परमिशन लेगा। तो ये जो रीजन है, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज जब मैं लेकर आता हूं तो उस पर क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। या वो जो दूसरा टेस्ट चार्ज है, जिसको मैंने टेस्ट चार्ज, क्योंकि उसकी हेल्प से मैं टेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर, तो ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे जिस रीजन से, जिस डिस्टेंस से, तो इस चार्ज के चार तरफ के रीजन को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा हमने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने टर्म पोटेंशियल की तरफ। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये बच्चे हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम टेंथ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, तो बच्चे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in the region of electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, from infinity to that point। बात समझ में आ रही है? अच्छे समझते हैं डेफिनेशन को, फिर समझते हैं हम कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए बच्चे, चलो बच्चों, तो अब ये एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। क्या है ये? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम इसको। और यहां से कहीं दूर से हम ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्या है हमारे पास, एक टेस्ट चार्ज, यही बताया हमने। क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से हम चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसकी हेल्प से हम चेक कर रहे हैं, इसलिए इसको टेस्ट कर रहे हैं इस चार्ज के रीजन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज कहा है क्यू नॉट को। अब ये क्यू नॉट धीरे धीरे यहां से लाया जा रहा है, मान लो यहां तक ले आए हम इसको, यहां पर कोई पॉइंट है ए पॉइंट, हम यहां तक इस चार्ज को ले आए। बात समझेंगे अच्छे से। क्या किया हमने? ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है इस वक्त। अब एक चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा कि इंफिनिटी का क्या मतलब है। मतलब इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। अब यहाँ इंफिनिटी का ये मत समझना बच्चों के चार्ज को आसमान से उतार के जमीन पर लाया जा रहा है, सर बहुत दूर ले गए हम आसमान में कहीं और वहां से उतार के चार्ज को हम जमीन पर ले आए, ऐसा नहीं है। इंफिनिटी का मतलब समझो, ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज 10 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस पर फोर्स लगा पा रहा है, कहां तक लगा पा रहा है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक फोर्स लगा पा रहा है, तो उसके आगे 20, 25, 15 सेंटीमीटर पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसको मैं इंफिनिटी कंसीडर करूंगा। क्या कंसीडर करूंगा? इस चार्ज के रेस्पेक्ट में वो चार्ज कहां पर है? इंफिनिटी पर ही है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं किसी पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, देखो बस यहाँ पे क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जो लिख दिया गया है, यूनिट का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है, 1 कूलम हो सकता है, 1 माइक्रो कूलम हो सकता है, 1 मिली कूलम हो सकता है।
और पॉजिटिव चार्ज है ये। और टेस्ट चार्ज जो नाम दिया गया वो बहुत ही छोटा चार्ज, जैसे कि इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो चार्ज है ये बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का, जिसका इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लिया भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस टेस्ट चार्ज का, उसको क्या माना हुआ है, बिल्कुल नेग्लिजिबल माना हुआ है। टेस्ट चार्ज मानने का एक अपना एजम्पशन है, वो यही है कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, जनरली पॉजिटिव होता है और बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लिया जाता है, जिससे उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसा माना हुआ है, नेग्लिजिबल। तो अब ये जब ये टेस्ट चार्ज हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रीजन से जब अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इसको यहां से यहां तक लाने में जो किया गया वर्क है, क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट तक लाया हूं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा इस चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। देखो क्यों करना पड़ेगा, अगर मैं चार्ज को, देखा बच्चों, अगर मैं चार्ज को यहां से यानी बाहर से इस पॉइंट तक लाया, जैसे मैंने यहां से उठाकर यहां ले आया हूं, तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से उठाकर थोड़ा आगे तक लेकर आया हूं, भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा। तो अगर दूर पर रखूंगा तो यहां पर रिपल्शन फोर्स कम लगेगा इसका, क्योंकि थोड़ा दूर है, और जैसे इसको पास लेकर आऊंगा इतना उतना रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, तो मुझे वर्क उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहे यहां ले आऊं या मैं यहां लेकर आऊं, जैसे ही मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा, तो उसको उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। दोबारा समझेंगे, या कंडीशन होती है कि वर्क डन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये बात बच्चों और जानेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। अब ये चार्ज जब दूर रखा हुआ है तो खुद से तोड़ के आ नहीं जाएगा, बात समझना। देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बात को, कि जो वर्क किया जा रहा है उस वर्क के बारे में जानना है कि वो वर्क कैसे हो रहा है। बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो वर्क भी होता है। और वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि वर्क कब किया जा रहा है, किसके जरिए किया जा रहा है, उसको कब पॉजिटिव लेना है और उसको कब नेगेटिव लेना है। बच्चों ये वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। तो अब यहां देखेंगे कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि वर्क क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के जरिए वर्क कराया जा रहा है। मान लो मैंने चार्ज को उठाया और मैंने यहां से उठा के इसको यहां तक लेकर आया हूं, तो मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, तभी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए वर्क किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं the amount of work done by external force in bringing a unit positive test charge from infinity to a point inside the electric field is called the electric potential at that point, या is equal to the electric potential at that point। इसको हम V से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, V से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। कहीं कहीं पर तुम्हें लिखा मिलेगा V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, लगा देते हैं बेटा। Q नॉट का मतलब क्या, वही टेस्ट चार्ज को कहीं Q नॉट सिंबल है, कोई जरूरी नहीं है मैं इसमें Q नॉट ही लगाऊं, मैं W अपॉन Q भी लिख सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, वोल्ट है। तो जो वर्ड आता है ना वोल्टेज, के वोल्टेज कम है या वोल्टेज ज्यादा है, वो एक्चुअल में ये बता रहा है, पोटेंशियल बताता है हमें। क्या बताता है, पोटेंशियल बताया जाता है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से ये जानना है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकाला जाए किसी पॉइंट पर, वो पॉजिटिव कहा जाएगा। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला जाएगा तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाता है।
टर्म समझना है, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वर्क। क्या है? वर्क। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from infinity to a point inside the electric field of a fixed charge। तो अब मैंने क्या किया, किसी फिक्स चार्ज के अंदर किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आया। उस टेस्ट चार्ज को लाने में मेरे जरिए या किसी एक्सटर्नल एजेंट के जरिए लाने में किया गया जो वर्क है, दैट वर्क इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जितना ज्यादा वर्क उतना ही ज्यादा पोटेंशियल है उस पॉइंट पर। यानी कि वर्क कब ज्यादा करना पड़ेगा, जितना नजदीक लेकर आऊंगा चार्ज के, फिक्स चार्ज के, मुझे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर। और वो पॉइंट जितना दूर होगा उस चार्ज के, उतना ही पोटेंशियल वहां से कम होगा, क्योंकि मुझे वहां पर कम वर्क करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? इस पोटेंशियल को हम कहते हैं, ये जो पोटेंशियल आया है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। क्या कहलाता है ये? इसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं बेटा। जहां एक टर्म यानी एक पॉइंट इन्फिनिटी है, अगर चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर लाया जा रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलकर आया करता है। इज दैट क्लियर? यस। सही बच्चों की बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर। किसके जरिए मेजर करते हैं हम इसे? वोल्ट मीटर के जरिए मेजर करते हैं। भाई कोई डिवाइस का नाम पूछ जाएगा कि पोटेंशियल किससे मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। अब इस जो पूरे टर्म को हम समझ रहे हैं, इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। आइए बेटा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। नहीं, पहले हम चलते हैं, ये जो हमने पढ़ा कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। पहले इस वोल्ट को जानेंगे। जैसे हमने जाना था कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट है, 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है, कितना अमाउंट चार्ज होता है 1 कूलम, उसी तरह से 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना होता है, इसको जानते हैं हम। तो हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को बेटा। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल, यानी इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, then the electric potential at that point is equal to 1 volt। ठीक, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला W इक्वल टू V इक्वल टू W अपन Q नॉट। अगर हमने क्या कहा है कि जो वर्क है वो 1 जूल है, कब? जब मैंने 1 कूलम चार्ज को, किसको लिया है? 1 कूलम चार्ज को मैं कहां से कहां ला रहा हूं? ये एक फिक्स चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस चार्ज का है वो मुझे नहीं दे रखा है, एक फिक्स चार्ज यहां पर कोई रखा हुआ है। और बाहर से यानी यहां से चार्ज को यहां ले आए हम। ठीक है, ये इन्फिनिटी है मेरा, और कितना चार्ज था मेरे पास? 1 कूलम। और जब मैं लेकर आया इस प्रोसेस में वर्क कितना हो गया? 1 जूल। तो मैंने कहा पोटेंशियल कितना हुआ बेटा? तो पोटेंशियल W अपॉन Q नॉट है, 1/1 यानी कि 1 कूलम। तो ये क्या हुआ? सॉरी 1 वोल्ट। क्या हुआ? 1 वोल्ट। तो हमारे पास निकल कर आ जाता है इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल आ जाता है 1 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल क्या है? ये छोटी यूनिट है वोल्ट। जब मैं 1 वोल्ट यानी 1 कूलम चार्ज को, जबकि 1 कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया ना, तो उस 1 कूलम चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, कहां से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज का, उसके बाहर से अंदर, क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर मैं लेकर आया हूं किसको? यूनिट टेस्ट चार्ज को। 1 कूलम ही तो है, तो 1 कूलम टेस्ट चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लेकर आता हूं, और ऐसा करने में अगर मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा? 1 जूल वर्क करना पड़ा, तब कहेंगे कि इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इसी तरीके से अगर मैं किसी और चार्ज को लेकर आ रहा हूं और वो चार्ज के जरिए मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज। यानी कि कितने भी टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आऊं, जितना वर्क मुझे करना पड़ता है, उस रेशियो को मैं क्या कहता हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता हूं। यानी कि मुझे ज्यादा चार्ज अगर लेकर आना है
तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इट मींस वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल मुझे दे रखा है 20 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मुझे दे रखा है 30 वोल्ट, तो मुझे ये पता लग जाता है कि यहाँ पर मुझे चार्ज को लाने में कम वर्क, अगर मैं सेम चार्ज लेकर आ रहा हूं तो यहाँ पर चार्ज को लाने में कम वर्क किया है और यहाँ पर मैंने ज्यादा वर्क किया है। या अगर वर्क सेम है तो कह सकता हूं यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है जिसको लेकर आया जा रहा है। तो बात समझ में आ गई बच्चों? 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट समझ में आ गया। 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? अगर हमने 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अंदर तक किसी पॉइंट पर लाने में 1 जूल यानी 1 जूल वर्क किया है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाता है? 1 वोल्ट हो जाता है। इसको और समझते हैं अच्छे से। तो यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम सामने है आपके। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज of 400 microcoulomb, कितना है? 400 microcoulomb from infinity to a point at potential 20 volt is। कहने का मतलब क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई मान लो एक पॉइंट है, ये इंफिनिटी है, यहां से उठाकर एक चार्ज को लाया जा रहा है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है Q नॉट क्या है? 400 माइक्रोकूलम। तो पहले बच्चों सभी को पता होगा, तो बताएं बच्चों, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। सभी बच्चों को ये बात मालूम है, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्या लेंगे? एसआई यूनिट्स लिया जाएगा, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एसआई यूनिट्स का यूज करना है। तो हमारे पास Q नॉट है 400 माइक्रोकूलम, इसको हमने लिखा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ये 2 जीरो, 2 पार यहाँ कम कर लेते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलम। अब पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर? पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो जब पोटेंशियल 20 वोल्ट आ गया देन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन W इक्वल टू W बाई Q नॉट, और वर्क डन निकल कर आ गया V इंटू Q नॉट। तो अब हमने निकाला V की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 20, और ये है हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब क्या किया मैंने? एक जीरो से पावर कम, 2 4 द 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। अब ये भी हो सकता है लेकिन अपने ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे ऑप्शंस डेसिमल में हैं। तो हमने क्या किया? 10 टू द पावर माइनस 3 है तो डेसिमल को 0.008 जूल, ये हमारे पास वर्क आया। तो डी इज द राइट ऑप्शन। द वर्क, ये वर्क निकाला गया है तो यहां पर यूनिट जूल होना चाहिए। ऑप्शन सही कर लेंगे बच्चों, जूल, जूल एंड जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल हुआ करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट हुआ करता है, ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हुआ करता है? वोल्ट हुआ करता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। हमारे पास वर्क पूछा गया था, अगर हम 400 माइक्रोकूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। उस सिचुएशन में हमसे वर्क पूछा था तो वर्क आता 0.008 जूल। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। An electric charge of 50 coulomb is moving from infinity to a point and 200 joule work is done in this process, then potential at that point. Is that clear? फिर से वही कंडीशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज मान लो यहां तक लाया गया है, तब हमसे कहा जा रहा है कि Q नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 50 कूलम। कितना है Q नॉट? 50 कूलम। तो यहाँ 50 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क है 200 जूल। कितना वर्क है ये? 200 जूल वर्क किया जा रहा है। जहां पर पोटेंशियल तुम्हें निकालना है तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे चाहिए। W है 200 डिवाइडेड बाई 50, 5 4 जा, तो कितना आया मेरे पास? आंसर इज 4 वोल्ट। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया? 4 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 वोल्ट आ जाता है। ये बड़े नॉर्मल सी बात है, ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं। आगे आने पर जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। अभी प्रीवियस ईयर्स कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस, कुछ ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस, सारी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। आपको धीरे धीरे हर चीज जानने को मिलेगी। ये क्या, इस पे अभी हम कंसेप्ट पर फोकस किए हुए हैं बच्चों के लिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस करना भी जरूरी है।
तो बच्चों ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हमने क्या किया, 4 वोल्ट आया, 4 वोल्ट मतलब हमने 50 कूलम चार्ज को जब हम इंफिनिटी के बाहर से अंदर किसी पॉइंट पर लेकर आए, ऐसा करने में अगर हमारे पास 200 जूल वर्क हो जाता है, तब उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाता है, 4 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास एक्चुअल में, जो हम अपने डेली यूज में जब आते हैं, जब हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है, या जो भी हम इक्विपमेंट चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है, लेकिन हम जो टर्म यूज कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे सारे काम हो रहे हैं, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको भी जान लेते हैं। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इन्फिनिटी से अंदर लेकर आया गया था। ठीक है, अब अगर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का है, तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज का है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, अब बात यहां आ जाती है कि ये मेरे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं, तो उस पॉइंट का एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक, इस ए पॉइंट का एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस बी पॉइंट का एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यानी जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को अगर मैं इसके अंदर रखता हूं, तो उस टेस्ट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ये सभी बच्चे जानते हैं क्यों लगेगा फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, ये जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज की वजह से, यानी यहां पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज का असर है यहां पर। अब अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज लाया और वो टेस्ट चार्ज मैंने यहां रखा, कहां रखा है, या क्यू नॉट पर रखा है, मैंने क्यू नॉट पर रखा हुआ है। अब इस क्यू नॉट पर रख, यानी इस ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज क्यू नॉट पर भी एक फोर्स लग रहा होगा। अब वो इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, चाहे वो उसको अट्रैक्ट करके लाया गया हो, चाहे वो उसको रिपेल कर रहा हो। अब हमने क्या किया कि इस चार्ज को यहां से उठाकर और यहां तक ले गए, कहां तक ले गए, बी पॉइंट तक ले गए। ऐसा कौन कर रहा है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए हम इसको मूव करा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन कहती है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी या बी एंड ए। अब क्या करना है मुझे, अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूं, तो ऐसा करने में, किसी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए ले जा रहे हैं हम, ऐसा करने में हमें जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या बताएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। यानी कि यहां पर कोई और पोटेंशियल था, यहां पर कोई और पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट मौजूद है, हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है, क्योंकि बाहर से यहां पर लेकर आऊंगा चार्ज, तो मुझे कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा, यहां तक लेकर आऊंगा चार्ज, तो मुझे कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वो वर्क डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। अब मेरे पास पहले से मौजूद है, मेरे पास इस पर भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उस पर भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट है, वहां पर 50 वोल्ट है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 20 और 50 का 30। तो वो जो 30 पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 30 पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लाना है। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गया। अब मुझे यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको हम, ए टू बी, यानी कि ये एब्रिविएशन है इसका, VAB। VAB का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट बी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। ये लिखा हुआ है, ये इसको सिंबल को समझेंगे, ये है वर्क B टू A। ठीक है, हम B से A तक क्या लेकर आए हैं, एक्सटर्नल एजेंट ने अगर
ए से बी तक ले जाया जा रहा है, किसके जरिए? एक्सटर्नल फोर्स के जरिए। एक्सटर्नल फोर्स के जरिए चार्ज को ए से बी तक ले जाया जा रहा है, तो पोटेंशियल ए माइनस बी जो होगा, ये आ गया। अगर यही यही काम इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया है, दो तरह के फोर्स समझ रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसे ये है एक पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, इसको यहां रख दो तो ये अपने आप आगे की तरफ चलने लगेगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा? पुश करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर अगर मैंने कहा ये चार्ज खुद से इधर की तरफ चला जा रहा है, तो कौन वर्क कर रहा है यहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है। अगर मैंने क्या कहा कि ये चार्ज निगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है, मैं इसको यहां से उठाकर दूर लेके जा रहा हूं, इससे क्या लेके जा रहा हूं? दूर लेके। तो ये चार्ज तो इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या रह गया? एक्सटर्नल एजेंट रह गया। तो यहां पर क्या हुआ कि किसी एक्सटर्नल बॉडी की जगह एक्सटर्नल फोर्स के जरिए चार्ज को ले जाया जा रहा है बी टू ए, तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, पी बी माइनस ए। इफ वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क किया है, तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डब्ल्यू ए, यानी इसको ऐसे लिखा जाना है डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट या क्यू। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का फर्क समझ में आया। ये वर्क है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और ये वर्क है किसका? एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक, तो अगर मैंने कहा W एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स के जरिए किया गया वर्क अपोजिट होता है इंटरनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए किए गए वर्क से। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं, हम का मतलब हो गया एक एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन कोई भी दो पॉइंट के जरिए अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जा रहे हैं ए से बी पॉइंट पर, अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेंगे, कोई भी टेस्ट चार्ज ए से बी तक ले जाया जा रहा है। क्या ले जाया जा रहा है? कोई भी टेस्ट चार्ज ए से बी तक या बी से ए, डिपेंड कर रहा है कौन लेकर जा रहा है। अगर ए से बी इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए जा रहा है, तो वी ए माइनस वी बी, जिसको हम क्या लिखते हैं? वी ए बी, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आएगा डब्ल्यू ए टू बी। ए टू बी का मतलब किसके जरिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और अगर यहां पर वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। तब जो निकल कर आने वाला है वी ए माइनस वी बी, तो वो लिखा जाएगा डब्ल्यू बी टू ए। ये दोनों में फर्क है। तो यानी कि एक के जरिए किया गया वर्क दूसरे का निगेटिव होता है। ये बात जानेंगे। अब एक न्यूमेरिकल समझते हैं इसको हम। हाँ, एक चीज और जानेंगे कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी वोल्ट है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम अपने घरों में देखते हैं, या बड़ी सिंपल सी बात है, हमने एक बैटरी ली और बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, हमने स्विच ऑन कर दिया, करंट आना स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ? उस बैटरी ने क्या किया? तो उस बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर, तब जाके करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अगले लेक्चर में यही सब बातें जाननी है हमें। तो ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड between 2 points by battery।
भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? तो बैटरी जो है, बैटरी जब हम किस सर्किट में यूज करते हैं तो वो बैटरी का काम होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देना और वहां से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा किसी भी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल मेजर करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर is connected in parallel to the circuit। तो वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ में हम क्या जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। अब इसको हम जानते हैं आगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम from A to point B. The electric potential at A is 20 volt and the potential at B is 10 volt. अब हमारे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। ठीक है बच्चों। अब A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट और B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। तो अब यहां ये जानना है मुझे ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है यानी वो ज्यादा पोटेंशियल पर है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? लो पोटेंशियल है। अब मैंने कोई चार्ज रखा है, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, जिसे ए से बी तक ले जाना है। कहां से कहां तक ले जाना है? ए से बी तक ले जाना है। तो ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में हमें निकालना है वर्क डन। तो हमें क्या करना है? वर्क निकालना है। तो वो वर्क हमें चाहिए। अब देखो यहां पर आ जाती है बात। हमने माना ए पॉइंट का क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है मेरे पास, उसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले इसके यूनिट को हम चेंज कर लेते हैं 2 × 10⁻⁶ कूलम। क्लियर होगी बात? ए पॉइंट पर जो मेरे पास पोटेंशियल दे रखा है, ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। कितना हो गया? 10 वोल्ट। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए से बी तक मुझे लेके जाना है, तो वर्क डन, द वर्क डन W A to B, W A to B, Q naught VA minus VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। Q नॉट की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2 × 10⁻⁶। VA है मेरे पास 20 - 10। 20 - 10 10 हो जाता है। 2 × 10⁻⁻5 जूल वर्क आ गया। देखो बेटा 2 10⁻⁶, ये 10⁻1 है, -6 + 1 10⁻⁵ रह जाता है। तो हमने क्या किया? ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क जो है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, दैट इज VA माइनस VB, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। 20 - 10 2 × 10⁻⁵ जूल। तो ये ए हमारा आंसर आ जाता है। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अंदर तक जब हम लेकर आते हैं, ऐसा करने में हमें जो वर्क करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। चार्ज कैसा लिया हमने? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और अगर वहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराया है, तो इस मोशन में यानी एक से दूसरे ले जाने में जितना भी वर्क हम एक्सटर्नल एजेंट के जरिए कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स वो वर्क कर रहा है, वो उनके बीच का क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आगे के लेक्चर में, इसके आगे के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा लेक्चर होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।